नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक अच्छा भाषण कैसे लिख सकते हैं। दोस्तों, यह बात आप नोट करके रख लीजिए कि यदि आप एक अच्छा भाषण लिख लेते हैं तो समझिए आपका आधा काम हो गया। जी हाँ दोस्तों, भाषण लिखना अपने आप में एक कला है और इस कला को हम कैसे डेवलप करें, आज का यह वीडियो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए मैंने बनाया है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप भाषण लिखना चाहते हैं, एक अच्छा भाषण लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास शब्दों का भंडार होना जरूरी है, शब्दकोश होना जरूरी है। जब तक आपके पास शब्दों का भंडार नहीं होगा, बहुत सारे शब्द नहीं होंगे, तब आप अपनी बात खूबसूरती से नहीं कह पाएंगे। इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि आपके पास खूब सारे शब्द हों, जिससे कि आप अपनी बात खूबसूरती से अच्छी तरीके से लिख सकें, जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित कर सके। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको राय दूंगा, शब्दों का भंडार बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। आप अच्छी किताबें पढ़ें, आप न्यूज़पेपर पढ़ें। आप शब्दों का भंडार बढ़ाने के लिए, शब्दकोश बढ़ाने के लिए यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया माध्यम पर जो अच्छे वक्ता हैं उन्हें भी सुने। साथ ही साथ यदि आपको लाइव किसी वक्ता को सुनने का अवसर मिल रहा है तो आप जरूर सुने, इससे आपके पास शब्दों का भंडार बढ़ता है। तो दोस्तों, आप शब्दों का भंडार बनाने के लिए किताबें पढ़ें, पेपर पढ़ें, लोगों से बातचीत करें, वक्ताओं को लाइव सुने या फिर अन्य सोशल मीडिया माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से सुने। इससे आपके शब्दों का भंडार बढ़ते हैं। दूसरी बात दोस्तों, आपको भाषण लिखने के लिए किसी एक रिसोर्स पे निर्भर नहीं रहना है। जी हाँ, आप यदि एक रिसोर्स पे निर्भर रहेंगे तो आपके पास जानकारी का, सूचनाओं का, डाटा का अभाव रहेगा। इसलिए आप कभी भी अपने भाषण लिखने से पहले जब जानकारी इकट्ठा करें, जब आप तथ्य इकट्ठा करें, थीम इकट्ठा करें, तो आप किसी एक रिसोर्स पे, स्रोत पे निर्भर ना रहें। इसके लिए आप अलग अलग सोर्सेस से डाटा कलेक्ट करें, जानकारी कलेक्ट करें। इसके लिए आप YouTube का सहारा ले सकते हैं। आप घर में यदि कोई आपसे सीनियर है, घर में कोई आपसे वरिष्ठ है, तो आप उसका सहयोग ले सकते हैं। आप कॉलेज या स्कूल के सीनियर का सहयोग ले सकते हैं, स्कूल टीचर का सहयोग ले सकते हैं। आप अच्छी किताब या पेपर कटिंग जो रखे हुए हों उसका सहयोग ले सकते हैं। यानी आप अलग अलग रिसोर्सेज से डाटा कलेक्ट करिए, जानकारी कलेक्ट करिए, उसके बाद ही भाषण लिखने बैठिए। यानी सबसे पहले जरूरी है कि जो आपके भाषण का विषय है उससे संबंधित जानकारी को इकट्ठा कर लिया जाए, और इसके लिए आप जितने अधिक से अधिक रिसोर्सेज से जानकारी इकट्ठा कर सकते हो, उतने अधिक रिसोर्सेज से आप जानकारी कलेक्ट जरूर करें। अब आती है बारी भाषण लिखने की। दोस्तों, भाषण लिखने का सबसे उचित समय होता है जब आपका मन शांत और स्थिर हो। जी हाँ दोस्तों, आप कभी भी बाजार से आकर के, कॉलेज से आकर के, या फिर आप भागदौड़ करके घर लौटे हो तो भाषण लिखने ना बैठे। जब आप रिलैक्स रहे, आपका मन स्थिर रहे, जब आपको कुछ क्रिएटिव करने का मन करे, तभी भाषण लिखने बैठे। क्योंकि होता क्या है कि जब आप अस्थिर मन से भाषण लिखने बैठते हैं तो आपका मन, आपका दिमाग कहीं और होता है और आप एक अच्छा भाषण नहीं लिख पाते हैं। चौथी बात, जब आप भाषण लिखने बैठे दोस्तों, तो जो आपने डाटा, जानकारी, थीम कलेक्ट किया है उसको अपने भाषण के विषय के अनुसार छांट लें। अनावश्यक जो चीजें हैं उसे बाहर निकाल दें। एक बात आप नोट करके रख लीजिए कि आप यदि अनावश्यक बातें मंच से करेंगे तो लोग आपस में बातचीत करना शुरू कर देंगे। इसलिए भाषण में लोगों की रुचि बना रहे, भाषण में लोग आपकी तरफ मुखातिब रहें, इसके लिए जरूरी है कि अनावश्यक चीजों को आप अपने भाषण से हटा दें। दोस्तों, जब भाषण लिखने बैठे तो आपके जहन में बात होनी चाहिए कि आपका भाषण बड़ा नहीं, प्रभावी हो, सारगर्भित हो। कम समय में आप अधिक बात कहने की कोशिश करिए। आज सभी लोगों के पास समय का अभाव है और निश्चित तौर पे आप जिस मंच से बोलने जा रहे होंगे वहां से अन्य वक्ताओं को भी अपनी बात रखनी होगी। इसलिए भाषण को बहुत लंबा ना करें,
आप कम समय में अपनी बात कहें, इसलिए जरूरी है कि जब आप भाषण लिखने बैठें तो आप अनावश्यक जानकारी को बाहर निकाल दें। जो आवश्यक जानकारी है, आवश्यक तथ्य हैं, आवश्यक डाटा है, आवश्यक थीम है, उसी पे बातचीत करें और उसको आप कलेक्ट कर लें, उसको एक जगह कर लें, बाकी चीजों को छाट करके हटा लें। अब जब आप भाषण लिखने के लिए कलम उठा ही लिए हैं तो अब मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप अपने भाषण को 4 सेगमेंट में बांट लें, 4 हिस्से में बांट लें। पहले हिस्से में आप संबोधन रखें, जिसमें आप जो मंच पे सम्मानित हमारे अतिथिगण हैं, मंच के सामने जो लोग बैठे हैं, उनकी सीनियरिटी क्रम में, वरिष्ठता क्रम में उनका आप उद्बोधन में संबोधन रखें। उसके बाद बारी आती है आप अपने भाषण का प्रस्तावना लिखें, आप अपने भाषण की भूमिका लिखें, आप अपने भाषण का इंट्रोडक्शन लिखें। यदि आप नए लोगों से मुखातिब हो रहे हो तो आप अपना इंट्रोडक्शन भी लोगों को भाषण के शुरू में ही बताएं कि आप कौन है और किस विषय पर बोलने के लिए आपको बुलाया गया है। तो आप जब मंच से संबोधन रख लें तो उसके बाद आपको प्रस्तावना रखना है, भूमिका रखना है, इंट्रोडक्शन रखना है। उसके बाद बारी आती है भाषण के विस्तार की, जो आपके भाषण का मुख्य हिस्सा है। और अगर आप 5 मिनट का भाषण रख रहे हैं तो जिसमें आपको 3 मिनट इस विषय पर देना है, वह है आपके भाषण का विस्तार। यानी अब इस हिस्से में आपको अपने विषय का, जिस विषय पे आप भाषण दे रहे हैं, उससे जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं, जो तथ्य हैं, उनको खूबसूरती से पिरो करके जनता के सामने रखना है। इसमें आप राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो भी आपके भाषण से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको आप विस्तार से जनता के सामने रखें, लोगों के सामने रखें, बच्चों के सामने रखें, उस पर विस्तार से प्रकाश डालें। यह आपका तीसरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा होगा भाषण का विस्तार, और अंत में आपको अपने भाषण का निष्कर्ष रखना है, कंक्लूजन रखना है, उपसंहार रखना है। लोगों को यह बताना है कि जो आप भाषण दे रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है। आप लोगों को अपने भाषण को प्रासंगिकता से जोड़ते हुए, आज के वर्तमान समय से जोड़ते हुए लोगों को एक मैसेज दें, एक संदेश दें, लोगों के सामने एक लक्ष्य रखें। यह आपका अंतिम हिस्सा होगा, जो कि चौथा हिस्सा होगा। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने बात किया भाषण लिखने के लिए हम लोग को किन किन बिंदुओं पर, किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर लाइक करिएगा। इस पे अपना अमूल्य सुझाव भी कमेंट के रूप में दीजिएगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।